हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? मार्केट जिस कंडीशन में है अभी, यहां से ऐसा लग रहा है कि मार्केट कहना चाहता है कि झुकेगा नहीं साला। अगर लास्ट के कुछ दिनों का आप ट्रेंड देखेंगे तो आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी कि जब कभी भी मार्केट ऊपर जाता है तो बहुत सारी ग्रीन कैंडल्स बनाता है और नीचे आता है तो एक रेड कैंडल बना के ये पूरा डिस्टेंस कवर कर लेता है। अगर लास्ट पिछले 3 से 4 दिन का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो इसका अपोजिट हो रहा है। पहली बार आप देखेंगे कि देखिए, यहां कहीं भी एक दो तीन मल्टीपल रेड कैंडल्स बनी, एक ग्रीन कैंडल ने कवर कर लिया। मल्टीपल रेड कैंडल्स बनी, एक ग्रीन कैंडल ने कवर कर लिया। फिर यहां पर कैंडल बनी, फिर ग्रीन ने कवर कर लिया। फिर यहां पर एक सिंगल ग्रीन। मतलब ये समझ में आ रहा है कि मार्केट नीचे से बाइंग प्रेशर मार्केट को मिल रहा है। राइट? ये चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज, वो लोग जो यहां से बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि यहां से मार्केट शॉर्ट करना चाहिए या बाउंस को सेल करना चाहिए, उनको थोड़ा सा यहां पर सोचने की जरूरत है। क्योंकि कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो मैं आपको मैथमेटिकली समझाना चाहता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये वो प्लेस नहीं है जहां से फर्दर नया शॉर्ट आपको बनता है। राइट? या वो नहीं है जहां से आप बहुत ज्यादा पुट को प्रेफर करते हैं। राइट? मैं आपको कंडीशन समझाता हूं। करना नहीं करना वो आपके हाथ में है। राइट? देखिए, अगर मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पर ले चलूं तो आपको एक चीज समझ में आएगी। मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पर लेकर थोड़ा सा एवरेज का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो आपको चीजें और समझ में आएंगी। राइट? सो हम चलते हैं यहां से 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और यहां से हम अपना इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड ले लेते हैं। राइट? बॉलिंजर बैंड में जनरली प्रेफर करता हूं ओवरसोल्ड एंड ओवरबोट जोन को देखने के लिए। राइट? अब आप देखिए कि आपको 3 लाइंस दिखाई दे रही होंगी। 3 लाइंस में आपको ये समझ में आता है कि जो एवरेज चल रहा है ये ओवरबोट जोन का चल रहा है। ये जो एवरेज चल रहा है, ये एवरेज नॉर्मल प्राइस जो हमारा प्राइस एक्शन है वो चल रहा है। और ये जो है ये ओवर सोल्ड जोन का प्राइस है। राइट? आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो। जब कभी भी मार्केट ओवर सोल्ड हो जाता है तो यहाँ से बाइंग आती है, और यहाँ ओवरबोट हो जाता है तो यहाँ से सेलिंग आती है। ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये जो 3 लाइन आपको इंडिकेट कर रही है, ये दिखा रही है कि जो एवरेज है ये ओवरबोट का है, ये ओवरसोल्ड का है, और ये नॉर्मल एवरेज है। अगर आप पिछले 2 से 3 दिन का ट्रेंड देखेंगे, चाहे ये देख लीजिए, चाहे ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये ऑलमोस्ट यहां पर एक बेस फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको ये कहा था कि अगर इस 20 मूविंग एवरेज के नीचे रेड कैंडल 2 से 3 दिन क्लोज हो जाती है तो ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट में 48,000 का लेवल जो है वो पहुंचने के लिए मार्केट तैयार है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में मैंने आपको कहा था कि 22,500 की तरफ मार्केट अप्रोच कर देगा और फिर 22,300 की तरफ अप्रोच कर देगा। राइट? अब जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं उसको आप निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां से क्या हो रहा है देखिए, यहां से एक चीज समझ में आ गई कि मार्केट नीचे सस्टेन कर गया 1 2 3 दिन, बट फिर भी मार्केट जो है 48,000 के लिए रेडी नहीं है और हर बार बाइंग प्रेशर आ रहा है और मार्केट जो है 49,000 के ऊपर सस्टेन करने में सक्सेसफुल हो जा रहा है। अब अच्छी चीज क्या निकल कर आ रही है? अच्छी चीज ये निकल कर आ रही है, एवरेज हमेशा प्राइस एक्शन एवरेज से चलता है। राइट? चाहे वो ओवरबोट जोन हो, चाहे ओवरसोल्ड जोन हो, या नॉर्मल हो। अब कभी भी किसी भी एवरेज को मेंटेन करने के लिए क्या होता है? एवरेज मेंटेन करने के लिए ये होता है कि मान लीजिए इस लाइन को, या तो लाइन यहां पर आ जाए, यहां टच कर दे तो ये सपोर्ट बन जाएगा, या फिर यहां से मार्केट बुलिश हो जाए तो ये मार्केट ऊपर आ जाए, या फिर यहां पर टाइम बिता दे। राइट? अगर आपने एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो यहाँ पर होगा कि टोटल नंबर, टोटल एडिशन आउट ऑफ टोटल आउटकम्स। राइट? सो यही एवरेज है कि यहां पर अगर आप 2 दिन पहले देखते तो ये जो आपको 48,146 दिख रहा है, मतलब 48,200 अगर मैं ले लूं, यही 2 दिन पहले 48,000 का लेवल था। आज एवरेज चेंज होके 48,200 हो गया है। इसका मतलब मार्केट एक यहां पर बेस फॉर्मेशन कर रहा है, जिसकी वजह से इसका एवरेज अब ऊपर शिफ्ट हो रहा है, और जितना ऊपर इसके ओवरसोल्ड जोन का एवरेज शिफ्ट होता जाएगा मार्केट को नीचे आने में उतनी कठिनाई होगी। राइट? सो ये चीज यहां से ये समझ में आ रही है कि एक बेस फॉर्मेशन चल रहा है जिसकी वजह से एवरेज एडजस्ट करने लग गए। मार्केट में 48,500 इसका और 22,800 जो है निफ्टी का, ये दोनों वो लेवल है जो ओवरसोल्ड जोन में आते हैं। बट अब ये देखेंगे आप तो एवरेज धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होने जा रहा है। 48,200 बैंक निफ्टी में हो गया है, और ये यहां से हटके जो है ऑलमोस्ट 23,000 के पास आने जा रहा है। राइट? सो ये चीज काफी अच्छी है, और ये कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि मार्केट यहाँ से बुलिश होने के लिए अब ट्राई कर रहा है। राइट? ये पहला फैक्टर था, एंड आई होप आपको ये एवरेज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। राइट? या तो यहाँ से बड़ा बुलिश पैटर्न आ जाए तो ये मार्केट ऊपर हो जाएगा और इसका एवरेज यहाँ आ जाएगा और ये कहीं ऊपर चला जाएगा। राइट? या फिर मार्केट यहीं पे दिन बिता ले तो नंबर ऑफ आउटकम्स जो डिनोमिनेटर में रहते हैं वो बढ़ जाएंगे और मार्केट यहां पर आ जाएगा। तो मार्केट गिरने के लिए नहीं रेडी है, बट मार्केट अपने इस जो लो को जहां से मार्केट ने दिया था रिवर्सल 48,500, और निफ्टी में 22,800 से, उसको अपना ओवरसोल्ड बनाने के लिए मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है। और ये जब लाइन यहां आ जाएगी तो आप देखेंगे ये ओवरसोल्ड जोन से सपोर्ट लेके मार्केट जो है नए हाई की तरफ अप्रोच करेगा। राइट? सो ये बुलिश पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, ट्रेंड है। यही रीजन है कि यहां से आपको फ्रेश शॉर्ट नहीं कर सकते आप। राइट? अब दूसरा रीजन अगर आप पूछेंगे, अगर एफ आई डी आई का आज डेटा मैं आपको दिखाऊं, ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ की डीआईएस ने बाइंग किए,
बट उससे ज्यादा एफआईएज ने बाइंग की है, ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ की। दोनों ने मिलकर बाइंग की है। मुझे ये पैटर्न समझ में नहीं आया कि मार्केट में जो आज डिप आपको मिला वो वापस से कवर करता हुआ नजर आया, बट जिस हिसाब से दोनों ने बाइंग की थी, मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आना चाहिए, सॉरी बाइंग प्रेशर आना चाहिए था। बट बहुत ज्यादा हो सकता है कि यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन में ज्यादा प्रेशर लग गया, जिसकी वजह से मार्केट में चार्ट्स पे उतना प्रेशर नहीं दिखा, क्योंकि मार्केट जब कभी कंटिन्यूअसली इतना वीक रहता है तो फिर उसको बुलिश पैटर्न में लाने के लिए थोड़े से बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ती है बेस फॉर्मेशन के लिए। सो वो यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। सो दोनों लोग बुलिश थे, नो डाउट। सो ये भी एक यहाँ पर चीज है। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं, जब कभी भी मूविंग एवरेजेस अपने आसपास आने लगते हैं, देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूं, जब कभी भी आप देखिए 20, 50 एंड 100, राइट, 20, 50 एंड 100, मैं ज्यादातर मूविंग एवरेजेस इसलिए प्रीफर करता हूं क्योंकि प्राइस जो है हमारा वो एवरेज से चलता है। सो मैं अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग एवरेज लेता हूं। जैसे 20, 50 एंड 100 अगर मैं तीनों लगा लूं तो आपको दिखेगा कि तीनों वापस कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहे हैं। जब जब ये कंसोलिडेट हुए हैं तब तक देखिए बड़ा ब्रेकआउट आया है, जब जब ये यहाँ पर कंसोलिडेट हुए हैं तब तब देखिए बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर भी आया बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। तो मार्केट अपने आप को एक बड़े ब्रेकआउट के लिए रेडी कर रहा है, वो किसी भी साइड में सकता है, राइट। बट एक चीज ये समझ में आ रही है कि यहां से अगर आप ब्रेकआउट का पैटर्न देखेंगे तो देखिए मार्केट ने यहाँ ऊपर गया, राइट, यहां से मार्केट ऊपर गया, अब यहाँ पर मार्केट नीचे आया, बट यहाँ पे मार्केट ने बेस फॉर्मेशन बहुत अच्छा नहीं किया था, टाइम नहीं बिताया, 2 4 5 कैंडल बनी और फिर वापस मार्केट ऊपर चला गया। बट यहां पर देखिए जब ट्रेंड रिवर्सल होना रहता है तो मार्केट ने काफी ज्यादा टाइम बिताया हुआ है, राइट। इससे ये चीज समझ में आ रही है कि अगर ये बेस बन गया तो ये यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल होगा, और ये जो 20 EMA है, ये अगर 50 EMA को अगले 1 या 2 दिन में काटती है तो फिर आपको दिखेगा कि फिर ये 50 EMA को भी काटेगी 23,000 पार करके, और फिर उसके बाद आपको अच्छा यहाँ से बुलिश मोमेंटम मिलेगा जो कि आपका नेक्स्ट 23,500 के आसपास होगा, राइट। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, और ये तीनों रीजन थे जो मैंने कहा, ये फ्रेश पोजीशन नहीं है जहां पर आप शॉर्ट करें, पुट के साइड जाए, या बाउंस पे सेल करें आप, राइट। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फर्दर अगर मैं आपसे दिखाऊं तो लेवल्स की अगर बात करें तो मैं अगेन आपको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ले चलता हूं और लेवल्स वहां पर बताता हूं। लेवल्स नो डाउट कि अभी भी डिफाइंड है हमारे। मार्केट ने बार बार बैंक निफ्टी और निफ्टी में अगर बात करेंगे तो मार्केट में 49,250 का वो लेवल है जो मार्केट ने कल भी टच किया था हाई, और आज भी टच किया है, राइट। सो इस लेवल से मार्केट को तोड़ना पड़ेगा। अगर ये मार्केट 49,250 तोड़ देता है कल या परसों में, तो फिर 49,500 आपका पहला टारगेट होगा, और ये अगर ऊपर जाता है तो 49,700 के आसपास मार्केट वापस अप्रोच करेगा, क्योंकि मार्केट यहीं से रिवर्सल दिया है मार्केट ने, राइट। अब अगर डाउन साइड आता है फर्दर और मान लीजिए 48,800 को तोड़ देता है, तो फिर आप मान लीजिए कि अगला टारगेट आपका 48,500 जो कि लो है, कि यहाँ इसके आसपास आने के लिए रेडी हो जाएगा, राइट। तो ये याद रखिएगा। बट अगर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो यहाँ पर समझ में ये आएगा कि मार्केट जो है 48,800 पे इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, बट वन डे के टाइम फ्रेम पर यही 48,200 है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 1 2 दिन अगर मार्केट यहाँ सस्टेन कर लेता है तो 48,500 जो है यही हमारा ओवरसोल्ड बन जाएगा, जो कि 48,200 है अभी के लिए, और यही 2 दिन पहले 48,000 था, राइट। तो एवरेज ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, राइट। सो देखना होगा अगले 2 3 दिन जो आने वाले हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होंगे। अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि 48,800 या फिर 48,500 वही बेस होगा जहां से एक्चुअल बुलिशनेस या मार्केट ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा आपको, राइट। इस चीज का खास करके ध्यान रखिएगा। सो निफ्टी में अगर आप बैंक निफ्टी में मैंने बता दिया 48,800 पहला आपका रहेगा सपोर्ट, यहां से रिवर्सल मिलता है नीचे आने पे तो वो प्ले कर सकते हैं आप। ये फर्दर तोड़ देता है तो 48,500 तक फिर आपका डोर ओपन हो जाता है। यहां से रिवर्सल लेता है तो वापस से वही 49,000, और अगर 49,000 जहां पर आज टिका है कल इसके ऊपर सस्टेन करता है तो वापस ये अपने डे के हाई की तरफ अप्रोच करेगा जो कि 49,250 है, और इसको भी अगर तोड़ के सस्टेन कर लेता है 1 घंटे भी तो 49,400 और 500 की तरफ मार्केट आपको जाता हुआ इजिली नजर आएगा, राइट। इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। इसके अलावा अगर मैं निफ्टी पे आपको लेके चलूं, निफ्टी में देखिए क्या पिक्चर नजर आ रही है। निफ्टी में ऑलमोस्ट 22,800 को टच करके 22,900 अपना गेन कर लिया इसने, राइट, 950 के आसपास। अच्छी चीज ये होगी कि अगर 23,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगा तो फिर से वही ये वाला जो हाई है 23,200 की तरफ अप्रोच करेगा, और इसके अलावा सबसे मेजर जो है वो 23,400 है। ये अगर ब्रीच कर देता है तो एक्चुअल बुलिशनेस मानी जाएगी निफ्टी में, क्योंकि यही वो लेवल है जिसने बार बार तोड़ा है, बार बार होल्ड किया है। तो जब तक मार्केट 23,400 है बहुत ज्यादा बुलिश नहीं कह सकते, बट हाँ 23,000 अगर सक्सेसफुली गेन कर लेता है, 1 2 दिन सस्टेन कर लेता है, तो फिर 200 की तरफ 23,000 ये अप्रोच कर सकता है। तो ऊपर आपके लिए 200 पॉइंट्स यहाँ पर खुल जाएंगे, राइट। डाउन साइड अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जो आज का और कल का लो है 22,800, यही क्रूशियल है। ये अगर टूट जाता है फिर 22,500 की जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अगेन इट्स डिपेंड ऑन अपकमिंग डेज कि विद इन 1 और 2 डेज और 3 डेज
इट्स इंटरेस्टिंग टू बी सीन दैट मार्केट यहां से नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है, राइट? सो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगेन इट्स डिपेंड ऑन ग्लोबल फैक्टर्स एज वेल, जिस तरह से ग्लोबली इंपैक्ट कर रहे हैं। थोड़ा पीस टॉक चल रही है यूक्रेन एंड रशिया के बीच, और यहाँ पर अचानक से जो है यूरोप ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, आई मीन फ्रांस ने, और लीडर्स को बुला लिया है। तो थोड़ा सा मिक्स है ग्लोबली इंपैक्ट। बट अगर नेगेटिव इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है और सम हाउ ट्रम्प सक्सेस हो जाते हैं इस पीस को स्टैब्लिश करने में, तो आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट ग्लोबली पॉजिटिव हो जाएंगे अचानक से, और फिर उसके बाद आपको दिखेगा इंडियन मार्केट पे भी उसका इम्पैक्ट, राइट? सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर ऑप्शन चार्ट पर आप जाना चाहते हैं, ऑप्शन चार्ट बहुत ज्यादा इंपैक्टेड नहीं है अभी, जहां पर लेवल्स नहीं बने और इन्हीं लेवल्स की मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट? तो ऑप्शन चार्ट को अगर नहीं प्रीफर करेंगे अभी तो ज्यादा बेटर होगा। एवरेजेस के हिसाब से चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट अपने प्राइस एक्शन और एवरेजेस को फॉलो कर रहा है, प्लस उन लेवल्स के कॉम्बिनेशन को। तो प्राइस एक्शन विथ लेवल्स अगर आप फॉलो कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए ज्यादा बेटर वे होगा डिसीजन लेने के लिए लाइव मार्केट में, राइट? सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।